आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट टॉक ऑफ द टाउन है। मार्केट में हर किसी को इन्वेस्ट करना है और मार्केट में जो ये रैली आ रही है उससे हर किसी को मुनाफा कमाना है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये हो जाती है कि पार्टिसिपेट कैसे करें मार्केट की रैली में। कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, इसके थ्रू इन्वेस्ट करो। कुछ कहते हैं नहीं नहीं पीएमएस ज़्यादा बेटर रिटर्न देते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। लेकिन स्टॉक्स में रिसर्च करना है तो कैसे रिसर्च करें, कौन सा स्टॉक सही है। म्यूचुअल फंड में तो कौन सा फंड सही है, किसके रिटर्न आगे जाके अच्छे मिलेंगे। पीएमएस स्कीम्स भी इतनी सारी है, कौन सी पीएमएस स्कीम मेरे लिए सही है। तो ये कन्फ्यूज़न भरी इस दुनिया में अगर कोई आपसे बोले कि एक ऐसा सिंपल पैसिव तरीका है जिनसे सिर्फ 3 स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप बहुत से पीएमएस को, बहुत से म्यूचुअल फंड को बीट कर सकते हैं और आपको कुछ भी रिसर्च नहीं करना, ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना। पैसिव तरीका, आराम से सिर्फ अपनी मंथली अर्निंग में से इस ट्रिक के थ्रू इन्वेस्ट करते रहे और अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा आपका बन जाए। तो उस पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्ट में। दोस्तों, मार्केट में जो एक इतनी कन्फ्यूजन चलती है, पार्टिसिपेट सबको करना है लेकिन पैसिव तरीका ऐसा जिससे बड़ा पैसा बने लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा रिसर्च भी ना करनी पड़े, तो हर किसी की जुबान पे नाम आता है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दो, शांति से बैठे रहो, 12-15% का रिटर्न बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक स्टेप और आगे जाने की बात बताने वाला हूँ कि कैसे और बेटर रिटर्न आप बना सकते हो। लेकिन पैसिव तरीका है, कोई रिसर्च में ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना। तो एक बार फटाफट स्क्रीन शेयर करते बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों, हर कोई आपको क्या बोलेगा कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो, आराम से 12% 15% का रिटर्न आपका बन जाएगा। और ये बात 100% सही भी है कि काफ़ी बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी 50 के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न निफ्टी 50 ने बना के दिया है। और अलग अलग ईटीएफ्स आपको मिल जाएंगे जो निफ्टी 50 में आपकी इन्वेस्टमेंट कराते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नहीं, मैं आपको बोलता हूँ कि 3 ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके रिटर्न बनने के चांस और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। तो निफ्टी 50 तो इसका पार्ट रहेगा ही रहेगा। कोई भी जो भी अच्छे म्यूचुअल फंड हाउसेज है उनका ईटीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मिड कैप 150 में इन्वेस्ट कर दोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो, निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर मिल जाता है। लेकिन असली मजा कहाँ पर है? असली मजा है मिड कैप कंपनियों में, स्मॉल कैप कंपनियों में। अब स्मॉल कैप कंपनियों में रहेगा रिस्क, लेकिन ऐसे में अगर आपको ऐसी कंपनी मिल जाए जो बहुत फास्ट ग्रोइंग हो और ये भी डरना हो आपको कि अरे ये कल को कंपनी बर्बाद ना हो जाए, तो इसमें आता है निफ्टी मिड कैप 150 कंपनीज। अब ये इंडेक्स कैसे काम करता है? ये इंडेक्स ऑटोमेटिक काम करता है। जब कोई स्मॉल कैप कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो ऑटोमेटिकली वो इसकी रडार में आ जाता है और वो मिड कैप का पार्ट बन जाता है और 150 लिस्ट का पार्ट बन जाता है। और जैसे ही वो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा करती है और लार्ज कैप बन जाती है तो ऑटोमेटिकली वो इससे बाहर हो जाती है। तो लार्ज कैप कंपनी का एक्सपोजर आपको निफ्टी 50 में मिल जाएगा और जो फास्ट ग्रोइंग 150 कंपनीज है उसमें आपको मिड कैप का एक्सपोजर आराम से इस वाले इंडेक्स में मिल जाएगा। अब आप अगर इसमें कंपनियां देखेंगे निफ्टी मिड कैप 50 में 150 में कौन सी कंपनियां है, तो आपको बड़े से बड़ी दिग्गज कंपनी यहाँ पर दिख जाएगी। एसीसी लिमिटेड की बात करेंगे, 3M की बात करेंगे, एबॉट की बात करेंगे, अजंता। तो इंडिया की टॉप 150 मिड कैप कंपनियों में आपका एक्सपोजर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये इंडेक्स में, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि पैसिव तरीके से काम करता है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो उसका फ्री फ्लोट बढ़ता है और फ्री फ्लोट बढ़ती है ऑटोमेटिकली ये इस इंडेक्स का पार्ट बन जाता है और उसका एक वेटेज निर्धारित हो जाता है। और ये वेटेज ऑटोमेटिकली अगर कंपनी बेकार परफॉर्म करती है तो वो इससे बाहर हो जाएगी क्योंकि उसका फ्री फ्लोट कम हो जाएगा जो इनकी लिमिट है। और अगर वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देगी और लार्ज कैप बन जाएगी जहां से रिटर्न बनने के चांस कम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये इंडेक्स अपने आप को आराम से मैनेज करता है। जितने अभी जो करंट में अवेलेबल ईटीएफ्स है 150 के, तो इसमें आप देखोगे एक्सपेंस रेशो काफी कम है। अगर मिराई असेट निफ्टी 150 की बात करोगे 5 पैसा का आपको मिलेगा एक्सपेंस रेशो मिलेगा। म्यूचुअल फंड के मुकाबले काफी कम एक्सपेंस रेशो यहाँ पर रहता है, तो ये एक बेनिफिट आपको मिलता है। और तो अभी हमने 2 इंडेक्स ईटीएफ सेलेक्ट करे, एक तो निफ्टी 50 ईटीएफ और एक निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। इसके अलावा जो तीसरा ईटीएफ आपको रखना है वो आपको रखना है आपके एक्सपर्टाइज के बेस पे। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री को काफी अच्छा समझते हैं तो आपको बैंकिंग ईटीएफ मिल जाएगा। बैंकिंग में एक्सपोजर, आपको पता है कि इस टाइम पे लार्ज कैप बैंक अच्छा नहीं कर पा रहे, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का एक्सपोजर आपको ज्यादा चाहिए तो एक बैंकिंग ईटीएफ आप रख लो। अगर आपको लगता है कि आप आईटी सेक्टर से और आईटी का बूम बहुत ज्यादा आने वाला है तो एक आईटी ईटीएफ आप रख लो। या फिर अगर फार्मा से आपका बैकग्राउंड आ रहा, फार्मा को आपको लगता है कि फार्मा की ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है,
तो फार्मा ईटीएफ आप रख लो। 3 ईटीएफ अगर आप रखते हो, निफ्टी 50, मिड कैप 150 और आपकी एक इंडस्ट्री जिसमें आपका काफी अच्छा एक्सपर्टाइज है, चाहे वो फार्मा हो, चाहे आईटी हो या फिर बैंकिंग हो, तो आप ओवरऑल काफी एक 3 ईटीएफ में इन्वेस्ट करके काफी अच्छा पैसा लॉन्ग टर्म में कमा सकते हो। और यहाँ पर आपको कुछ भी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इन्वेस्ट करते चल जाओ एक कंसिस्टेंट बेसिस पे, जैसे आप एसआईपी करते हो। और जब जब मार्केट में नेगेटिविटी आए, ब्लड बाथ ऑन वॉल स्ट्रीट, आग लग गई मार्केट में, हाहाकार, उस दिन आपको बल्कि ज्यादा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे कि मार्केट किस तरह से 26,000 से करेक्ट होता होता 25,000 तक आ गया, लेकिन क्या ये कभी तो वापस से 25,000 26,000 नहीं जाएगा? जाएगा। निफ्टी 26 भी जाएगा, 50 भी जाएगा, और आने वाले टाइम में 1 लाख का भी निफ्टी होगा। टाइम लगेगा लेकिन होगा। तो अल्टीमेटली अगर आप ऐसे ईटीएफ के जरिए इन्वेस्ट करते हो, तो बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी बहुत ज्यादा हार्डवर्क के, आप आराम से मार्केट को, बहुत से बड़े बड़े म्यूचुअल फंड को बीट कर सकते हो और 12-15% से ऊपर के रिटर्न आराम से बना सकते हो। सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, और जब जब मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आए तो और ज्यादा हैवीली इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, ये तरीका मैंने आपको बताया, ये तरीका आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बताओ, और आपकी कोई और क्वेरी है तो कमेंट करो, मुझे आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।